ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिग्विजय सिंह के एक साहब हैं हाफिज सईद, ये बयान उन्होंने दिया। जी हां, दिग्विजय सिंह ने कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद साहब कहकर उसे संबोधित किया। इससे पहले दिग्विजय सिंह उसामा बिन लादेन को उसामा जी भी कह चुके हैं। विवादित बयान देकर मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बोल एक बार फिर चर्चा में हैं। दिग्विजय सिंह ने मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहकर संबोधित किया है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने हाफिज सईद के लिए सम्मानजनक संबोधन का इस्तेमाल भी किया। हालांकि दिग्विजय सिंह ने यह जरूर कहा कि हाफिज सईद का आतंकी गतिविधियों में हाथ रहा है, लेकिन ये कहते हुए वो हाफिज सईद साहब बोल गए। हाफिज सईद साहब, जहां तक सवाल उनका है, वो तो साफ है कि उनके आतंकवादी गतिविधियों में वे शामिल हैं और प्रमाणित है, और पाकिस्तान हुकूमत उनका संरक्षण कर रही है, ये बात भी साबित है। दिग्विजय के बयान की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। साथ ही कांग्रेस से मांग की है कि वो दिग्विजय को बुलाकर इस मसले पर सफाई मांगे। दिग्विजय सिंह जी का अगर उनकी हिंदी अच्छी हो तो हाफिज सईद को वो श्री क्या श्रद्धे लगा के कांग्रेस के नेता बोले, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता है कि वो देशभक्तों का अपमान करती है और इस तरह जो देश के खिलाफ काम कर रहे लोग हैं उनका सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और हम ये मानते हैं कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है उस पर कांग्रेस अध्यक्ष को दिग्विजय सिंह को बुलाकर सफाई मांगनी चाहिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने किसी आतंकी सरगना के लिए सम्मानजनक संबोधन का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी वो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी समझे जाने वाले उसामा बिन लादेन के लिए भी सम्मानजनक संबोधन का इस्तेमाल कर चुके हैं। उन्होंने एक मौके पर ओसामा को ओसामा जी कह डाला था। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस सरकार और पार्टी में और भी कई नेता और मंत्री हैं जिन्होंने आतंक के सरगनाओं के लिए सम्मानजनक संबोधन के इस्तेमाल किए हैं। आतंकवाद को लेकर भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर संसद में बोलते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी हाफिज सईद के लिए सम्मानजनक संबोधन का इस्तेमाल किया था और हाफिज सईद को श्री हाफिज सईद कह डाला था। तो कौन है हाफिज सईद? दहशत की दुनिया में हाफिज सईद एक कुख्यात आतंकवादी है जो जमात-उद-दावा का प्रमुख है और अमेरिका ने उस पर 55 करोड़ का इनाम रखा है। मुंबई के 26/11 हमले में हाफिज सईद मोस्ट वांटेड है और पिछले दिनों नियंत्रण रेखा पर जो पाकिस्तानी सेना ने बर्बर कार्रवाई की उसमें सईद ने अहम भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। तो कौन है हाफिज सईद, ये भी हमने आपको दिखाया, लेकिन हाफिज सईद को लेकर दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेसी नेता हैं और कई बार लोग उनको कहते हैं कि कांग्रेस के माउथ पीस भी हैं, वो बयानबाजी बहुत करते हैं और तमाम उनके ऊपर कहीं ना कहीं एलिगेशंस भी लगते रहते हैं। हमारे साथ इसी पर केजी सुरेश जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सुरेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो बयान दिया गया है इन दोनों बड़े नेताओं की तरफ से, एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं तो दूसरे गृह मंत्री हैं, क्या लगता है बहुत तार्किक है? बहुत ही, दोनों ने पहले भी, आपको याद होगा जी, कि बहुत ही विवादास्पद बयान पहले भी दिए हैं जी। ये कोई नई बात नहीं है, विवाद और शिंदे साहब और विवाद और दिग्विजय सिंह साहब। तो मुझे लगता है कि इनको बहुत ही गंभीर तरीके से देखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ। और लेकिन कांग्रेस को जरूरी है कि कहीं गलत संदेश पूरे देश में ना चले जाए। इसके लिए जब राहुल को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पूरे नए सिरे से चिंतन मंथन कर रहे हैं, तो ऐसे नेताओं पर भी लगाम लगाए कि वो क्या कह रहे हैं, सोच समझकर बताए, या ये स्पष्ट कर दे कि ये जो कह रहे हैं ये पार्टी का अपना विचार है। ये कहना जरूरी है, अन्यथा बहुत ही गलत मैसेज चले जाएगा। पहले भी दिग्विजय साहब ने जो है ओसामा जी कहा था उन्होंने जी, ओसामा बिन लादेन को जी। और शिंदे साहब ने भी जो है, और भी कई, आपको याद होगा जब दिल्ली में जो है बिजली का हुआ था प्रकरण, और उसके बाद जो कई बार जो है दिल्ली के घटनाओं को लेकर भी उन्होंने जो है ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए हैं जो बहुत ही विवादास्पद रहे हैं। तो ये बहुत बेहतर होगा कि अगर सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से जो है
इनको थोड़ा सा अंकुश इन पर। सुरेश जी, आपने एक बात कही कि इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं आपको लगता नहीं कि चूंकि एक बहुत ही बड़ा तबका रिप्रेजेंट करते हैं, ये गृह मंत्री हैं, पूरे देश के 121 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है गृह मंत्रालय के मुताबिक अगर देखा जाए, तो लगता नहीं कि ऐसे बयान देने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है, इसमें कोई दो राय नहीं। इनको सफाई, उसके बाद उन्होंने सफाई देने का कुछ प्रयास किया, लेकिन जो टेलीविजन रिकॉर्ड जो दिखा रहे हैं उसमें तो स्पष्ट है उन्होंने हिंदू टेरर का ही शब्द का प्रयोग किया, सैफरन टेरर का नहीं, भगवा टेरर की बात नहीं कही है। तो लेकिन क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी बातें दोनों नेताओं ने पहले भी कहकर अपना जो है विश्वसनीयता और उनकी साख को खुद ही खराब कर रखी है। तो इनका इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पद पे जो है, जिस पद पर वो पदासीन है गृह मंत्री का, उस पद पे रहकर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जो वक्तव्य देंगे तो उससे उन्हीं की छवि सबसे ज्यादा खराब होगी, संघ और बीजेपी की नहीं खराब होगी। बिल्कुल, ये एक बात और भी आपसे जानना चाहेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि एक पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि एक पॉलिसी है, एक स्ट्रेटेजी है, कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है या वोट पोलराइज करने की कोशिश की जाती है, इस तरीके के बयान इसीलिए दिए जाते हैं। क्या ये भी माना जाए? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि स्वतः ही इनके जुबान से निकल गया। ये पूरी तरीके से पोलराइज करने का जो है, ध्रुवीकरण वो वोटरों का करने का एक पूरा प्रयास है। लेकिन अब वोटर भी जो है काफी समझदार है। आपने इवन गुजरात जैसे प्रदेश में सारे पूरे प्रचार प्रसार के बावजूद आपने देखा कि काफी जो अल्पसंख्यक हैं उन्होंने मोदी को वोट दिया जी। तो मुझे लगता है कि अब अल्पसंख्यक भी इन्होंने जो है, सलमान खुर्शीद साहब ने उत्तर प्रदेश में जो है बड़े बड़े वायदे किए थे आरक्षण को लेकर, लेकिन आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की जो आवाम है और खासकर जो अकलियत है वो तो उन्होंने तो समाजवादी पार्टी को बिल्कुल एक बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। तो इस कहीं ना कहीं इस वक्तव्य को जो दोनों नेताओं की तरफ से आए ये ठीक नहीं है, आप ऐसा कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और इसको जो है इनको क्षमा मांगनी चाहिए, इस तरह के जो वक्तव्य वो दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए केजी सुरेश जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। चौधरी साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं माफी मांग लेनी चाहिए अगर इस तरीके की बातें कही जा रही हैं नेताओं की तरफ से। कांग्रेस पार्टी क्या समझती है इस चीज को? इस पर मंथन हो रहा है क्या आपके पार्टी के बीच में? आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जो भी कुछ हो सकता है उसे भारतीय गृह मंत्रालय करेगा। मेरा ये दावा है। पहले भी जो बॉम्बे की घटना हुई उसमें न कोई पुलिस एक्टिविटी में कमी हुई, न आतंकवाद का कोई समर्थक है इनमें से। अब ये है क्योंकि पोलराइजेशन, अब दोनों आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पोलराइजेशन कर रही है और हमारा मानना ये है कि बीजेपी ये करेगी ही करेगी। बिल्कुल, एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, एक प्रश्न मेरा, अभी जिस तरीके की हमने देखी नियंत्रण रेखा, बिल्कुल नहीं, नियंत्रण रेखा पर जो हमने कार्रवाई देखी पाकिस्तान के, उसके ऊपर हम इतने सवाल पाकिस्तान पे दाग रहे हैं, चाहे 26/11 हमले की बात हो, इसको लेकर लगातार हम सवाल दागते रहते। तो आपको नहीं लगता कि अगर अपने लेकिन अपने ही अगर देश में इस तरीके के बयान एक दूसरे पर हम देंगे तो बाहरी ताकतों को बढ़ावा नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, आप उसकी एक्टिविटी देखिए, न रक्षा मंत्रालय ने कोई कोताही बरती है, न गृह मंत्रालय ने कोई कोताही बरती है। ऐसे माहौल में इस तरीके के बयान की बड़ी आलोचना हो रही है ना। बयान जो है, बयान से ज्यादा इंपॉर्टेंट नियत। लेकिन नियत समझेगा कौन? बात तो ये भी है ना, सुनो, सारा देश जानता है, सारा देश जानता है कि सुशील कुमार शिंदे राष्ट्रभक्त हैं। सारा देश जानता है कि दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, दिग्विजय सिंह जनरल सेक्रेटरी रहे। अब आप जो है किस एंगल से किस चीज का प्रचार कर रहे हैं? लेकिन मुख्यमंत्री जरूर रहे, लेकिन उसके बाद अपनी जमीन तलाशने की कोशिश अभी तक कर रहे हैं और शायद पता नहीं किस तरीके से स्थिति वो खुद समझ रहे होंगे इस चीज को कि क्या स्थिति इस समय उनकी हो रही है दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश के अंदर। बहुत सारे सवाल और भी हैं चौधरी रामवीर सिंह जी, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ईमानदारी से जवाब चाहते हैं। ईमानदारी से आप नियत देखिए, नियत की बात नहीं, अगर व्यक्ति राष्ट्रभक्त है, एक जैसे माननीय अटल जी राष्ट्रभक्त हैं, अटल जी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसी तरह से शिंदे भी राष्ट्रभक्त है। शिंदे को आप आतंकवाद समर्थक मत मानिए। नहीं, आतंकवाद समर्थक कोई नहीं कह रहा उनको, लेकिन जिस तरीके से उनके बयान पर भाषा से आप ये बवाल खड़ा करना चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो उस पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया आना लाजमी है। तो आपको लगता है कि इसका मतलब माफी एक बार मांग लेनी चाहिए ताकि संदेश देश के बीच में चला जाए, राष्ट्र में जाए कि वो कुछ गलत नियत नहीं रखते, भले बयान दे गए, ऐसा मानते हैं आप और आपकी पार्टी? रामवीर जी, मैं तो इन दोनों की नियत में ऐसा खोट नहीं मानता कि मतलब आप ये नहीं आप कहना चाहते कि उनको माफी मांगनी चाहिए? आतंकवादियों से ये बिल्कुल दोनों में से कोई नहीं मिला हुआ और हर आदमी कह भी नहीं रहा है। रामवीर जी, ये कोई कह भी नहीं रहा है।
आतंकवाद बयान की हो रही है। आप राहुल गांधी की निश्चल भाषा को नहीं देख रहे जो उन्होंने नहीं, राहुल गांधी की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही। राहुल गांधी की बात हम बाद में करेंगे जब उस तरीके के वो कोई राहुल गांधी ने बिल्कुल उस पर चर्चा बिल्कुल अमेरिकन एम्बेसडर को जाके उन्होंने कहा था कि देश के अंदर इस्लामिक जो आतंकवाद है उसका खतरा नहीं है, देश के अंदर जो खतरा है वो हिंदू मान्यवर। यदि आप इन बयानों को कुरे देंगे तो जरा अडवाणी साहब का बयान देख लीजिए क्या था। क्या मैं आपको जब मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर गए तो उन्होंने क्या कहा? इसीलिए उस समय में भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाने के बाद हो सकती है आज भी अडवाणी सर्वे शर्मा बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना अडवाणी से बड़ी पार्टी नहीं है, अडवाणी से बड़ा आज भी कोई कद नहीं है हिंदुस्तान में। अडवाणी जी से बड़ा आज भी कद बीजेपी में कोई नहीं। लेकिन एक चीज रामवीर जी एक बात बड़ी होती है कि अगर हमसे गलती हो जाए तो उससे बड़ी बात ये होती है कि अपनी गलती कोई नहीं मानता। तो यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ 3-4 भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी शर्म अल शेख जाते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और वहां पर एक घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं जिसके अंदर ये लिखा होता है कि भारत की तरह पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। देखिए आप लाइन समझिए, पूरे एक बिंदु आपके ध्यान में लाता हूँ। पूरी दुनिया जानती है उसकी बहुत भर्त्सना हुई थी। दूसरा विषय, 2008 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एक मुकदमा लगाया जाता है। आज 5 वर्ष हो गए हैं उस बात को। 5 वर्षों में आज तक उसकी चार्जशीट भी पेश नहीं हुई है। 5 वर्ष एटीएस से लेकर महाराष्ट्र की जो पुलिस है, एनआईए है, आज तक 5 वर्षों में उनके खिलाफ उनका 1 दर्जन से ज्यादा बार लाई डिटेक्टर टेस्ट उनका हो चुका है, आज तक चार्जशीट पास नहीं हुई है। अब फिर अगले चुनाव आ रहे हैं। चलिए बहुत से ऐसे मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही सोचा समझा षड्यंत्र। सोहराबुद्दीन गुजरात की चर्चा कर दीजिए जरा। कर सकते हैं ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एसआईटी ने बिल्कुल एसआईटी ने उनको उसके अंदर वो चाहे गोधरा की बात हो चाहे बाकी है उनके अंदर उनको बेदाग छोड़ा है। चलिए यहाँ पे मामलों को बेदाग छोड़ा है और एक बार नहीं होती, मामलों की बात कराए देवेंद्र जी। मामलों विजय सिंह चुनाव जीत इस समय चर्चा करनी चाहिए। नहीं वही उसी पर लौट गरीबी की चर्चा करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा करनी चाहिए, रोटी और रोजी। लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा भी हम करते हैं रामवीर जी, लॉ एंड ऑर्डर की भी चर्चा करते हैं। देवेंद्र जी आपसे भी मेरे सवाल हैं। कहीं ना कहीं अगर आरोप आपके नेताओं पे लग रहे हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी होगी, इसी वजह से लग रहे हैं। भले जांच तो बहुत सारे मामलों की चल रही है, सालों से जांच चल रही है, 10-10 साल 15-15 साल से 25 साल में मामले साफ होते हैं। उस चीज पर नहीं जाएंगे कि कितनी टाइम से जांच चल रही, कुछ नहीं निकला, उस पर नहीं जाएंगे। बात मुद्दा ये है, आप बंगारू लक्ष्मण जी के ऊपर एक मुकदमा चलाते हैं, उस मुकदमे को आप अंजाम तक पहुंचा देते हैं कितने दिनों के अंदर? मात्र 5.5 वर्षों के अंदर। लेकिन जो हिंदू टेरर की बात करते हैं, आपकी हिंदू आतंकवादी हैं, संघ के लोग आतंकवादी हैं, उसके अंदर आप 5 वर्षों के अंदर आप चार्जशीट भी फाइल नहीं करते हैं। देखिए आप समझ, चलिए आपकी इस बात को रखते हैं, आपकी देवेंद्र जी आपकी इस बात को रखते हैं। देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच में धर्म के आधार के ऊपर आप आतंकवादियों की जो बात कर रहे हैं, ये समाज को तोड़ने का, देश की एकता, चलिए देश की अखंडता, बिल्कुल गृह मंत्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, ये एक नाम नहीं है। चलिए बहुत सारे नाम है, लेकिन अभी ये लोग खड़े हैं। बिल्कुल बहुत सारे नाम है और नेताओं की बयानबाजी, मैंने पहले भी कहा कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें नेताओं की बहुत सारी बयानबाजी, चाहे सीपीएम के नेता हो, चाहे खुद नरेंद्र मोदी का मेरे पास एक वक्तव्य है जो उन्होंने बयान दिया था, उस पर कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक बयान था। या महिलाओं को लेकर भी उन्होंने कमेंट किया था। मुख्तार अब्बास नकवी का मेरे पास एक बयान है जो महिलाओं को लेकर उन्होंने दिया था। इन बयानों पे अभी नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल यहां पर होता है कि वाकई में इस बयान के मायने देश क्या निकालता है, इस बयान के मायने अगर विपक्षी दल निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं, और अगर कोई प्रमाण है तो वाकई में पेश। देवेंद्र जी बिल्कुल देवेंद्र जी बहुत सारे सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के पार जारी रहेगी हमारी चर्चा। बहुत अंतर है। शिंदे को बर्खास्त किया।